Look to Jesus. यीशु की ओर देखो। He is the solution of our ethical problems. हमारी एथिकल समस्याओं में वो हमारा समाधान है। Jesus is in the midst of us even now. और यहाँ तक कि अभी भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। His presence, His glory is in the midst of us. उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा हमारे बीच में है। To revive you, तो आपको जागृति कर and सके, refresh you, आपको नया बना सके and give new impartation to you. और नए चीजों को आपको दे सके। So have a great expectation. आप बड़ी एक उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे रहिए। After participation of this fifth convention, ये 5वां सम्मेलन में यहाँ पे आप भाग लेने पर you will never be the same. आप फिर से ऐसे ही नहीं रहेंगे। Your life will be transformed. आपका जीवन बदल जाएगा। Your ministry will be transformed. आप नई नई चीजों आपके जीवन में बदलेगी। Your business sector will be transformed. आपकी जो यहाँ पे व्यापार की कार्य वहाँ पे बदलेगी। Your family will be transformed. आपकी परिवार बदलेगी। This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है And according to God's और purpose, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार से you are here in this conference. और इस सम्मेलन में Look to Jesus यीशु की ओर देखिए। for our social problems. हमारी सामाजिक समस्या में We have so many social complications in our society. these days. हमारे समाज में ऐसे हमारी सामाजिक बहुत सारी समस्याएं हैं। Even India, यद्यपि हम यहाँ हमारे भारत में we have a diversity of unity, और अनेकता में एकता, culturally, politically, racially. आर्थिक रूप से कहे या छुआछूत के रूप से में कहे या सांस्कृतिक रूप में कहे, Black people, white people, and the Aryan group and the Dravidian group, Mongolia people living together in this great country of India. और ये जो बड़े भारत में मंगोलियन है, आर्यन है, काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, ये सब यहाँ पे मिलकर रहते हैं। And we have social problems even in India. लेकिन यहाँ पे भी हमारे भारत देश में सामाजिक समस्याएं हैं। Majority people always suppress the minority group of people. और जो बड़े स्तर के जो बड़े लोग हैं, जो अधिक मात्रा जनसंख्या में है, वे छोटे जनसंख्या के लोगों के ऊपर में दबाव को डालते हैं। And minority people are suffer a lot everywhere in India. और जो छोटे समूह के लोग हैं, वो भारत देश के हर एक कोने में समस्या से गुजरते हैं। Though India is the largest democratic secularistic country in the world, यद्यपि जो हमारा भारत देश है, ये एक सेकुलरिज्म देश है, minority people are still suppressing. लेकिन भी जो हमारे छोटे जाति के जो लोग हैं, वो अभी भी वे समस्या से गुजर रहे हैं। And such like that we have so many social problems and social issues and social complications everyday life. इसीलिए हर एक दिन हमारे जीवन में सामाजिक बातें, सामाजिक चीजें, सामाजिक समस्याएं हर एक दिन है। Look unto Jesus यीशु की ओर देखिए for our social complication, social problems. सामाजिक समाधान, सामाजिक समस्या के लिए आप यीशु की ओर देखिए। Just people, यीशु संसार में आया ऐसे धार्मिक लोगों के लिए नहीं, but Jesus came to seek that was lost and incarnated into our humanity and became friends of sinners. वो एक खोए हुए लोगों के लिए और अपने जीवन को इसलिए लाया ताकि वो परमेश्वर की लोगों के लिए वो सहायक जनक बने। During Jesus' early life on this earth, और शुरू के दिनों में यीशु मसीह का जो जीवन था, a lady was practicing her prostitution business. एक लड़की, एक स्त्री थी जो एक व्यभिचार के कार्यरत में थी। That lady is supposed to be stoned to death. और उस समय वो स्त्री को पत्थर से मारा जाना चाहिए था। But Jesus came to approach that prostitute lady. लेकिन यीशु उस व्यभिचारी स्त्री के समक्ष आया। Jesus forgave यीशु उसे क्षमा किया and told her, "Go in peace and sin no more." और यीशु ने कहा, शांति में जाओ और दोबारा ऐसे कार्य ना करो। When Jesus was on this earth, जब यीशु संसार में था, a woman 5 times divorced एक स्त्री जो 5 बार तलाक ले चुकी थी, was living in Samaria. वो समरिया में अपने जीवन को व्यतीत कर रही When थी। Jesus came to their village, और जब यीशु उस गांव में आया, Jesus forgave her. यीशु उसे क्षमा किया
And this 5 times diverse lady was licensed by Jesus to preach the Messiah gospel. और ये जो स्त्री थी वो ऐसा हुआ कि यीशु के द्वारा उसे एक लाइसेंस मिल गया और वो प्रचार करने लगी कि यीशु कौन है, एक मसीहा है। This is the social problems in our society. और ये जो एक सामाजिक एक समस्या जो हमारे समाज में है, In the Jewish community, और यहूदी समुदाय में in the Gentiles community, और अन्य जाति के समुदाय में and even in our Hindustan community, और यहाँ तक कि हमारे भारत के समुदाय में we have such kinds of religious, cultural, and social problems. यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक बहुत सारी समस्याएं हैं। But Jesus is the solution of all our social problems. लेकिन यीशु जो है सारे हमारे सामाजिक चीजों का समाधान है। Jesus is a friend of all sinners, यीशु जितने भी पापियों का मित्र है, and you need Jesus in your life. और आप अपने जीवन में यीशु चाहिए। Jesus is the solution of your problems, यीशु आपके जीवन का समाधान है, and therefore look to Jesus इसीलिए यीशु की ओर देखें। for all our moral problems. हमारे जितने भी हमारे एक मोरल समस्याएं हैं उनके लिए। Morally, Moses was not qualified to be the leader of the chosen nation और मोरल के हिसाब से अगर हम देखें तो मूसा एक चुना गया व्यक्ति नहीं था, because Moses was a murderer. क्योंकि जो मूसा था एक हत्यारा था। He is morally not qualified to be the public leader. एक मोरली अगर हम देखें तो एक पब्लिक के बीच में एक लीडर के रूप में नहीं होना चाहिए था, He has already committed crime. क्योंकि उसने एक क्राइम किया था, एक पाप किया था। Such criminal people are supposed not to be public leader morally. एक क्रूर व्यक्ति जिसने हत्या किया है वो लोगों के बीच में एक अगुवा के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। But God chose this Moses to be the leader of the chosen nation. लेकिन यीशु परमेश्वर ने उसे एक अगुवा के रूप में लोगों के बीच में खड़ा किया और चुना। David, king of Jerusalem, जो दाऊद था, जो यरूशलेम का राजा, committed adultery with Bathsheba, बैतशेबा तक के साथ में उसने व्यभिचार किया। wife of army officer called Uriah. उरिया जो आर्मी ऑफिसर था उसका वाइफ के साथ में, And after committing adultery with the Bathsheba, और बैतशेबा के साथ में व्यभिचार संबंध रखने के पश्चात David again killed this Uriah. और जो दाऊद था यूरिया को भी वहां पे मार दिया। He is supposed not to be the king of the holy city of Jerusalem. और पवित्र जो शहर था उसका वो राजा के योग्य नहीं था। Morally, he is not qualified to be as king of the holy city. और पवित्र एक शहर का वो मोरली एक राजा के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। But God declared that David is a man having God's own heart. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा घोषणा किया कि वो परमेश्वर का हृदय के नजदीक का व्यक्ति है। David is a man having God's own heart. और वो तो परमेश्वर का हृदय का है। We have found in 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 15. दूसरा सामुएल उसके 11 और 12 में देखते हैं। Mr. Saul, और जो साउल के विषय में, he was a great Pharisee. He was the most prominent church persecutor. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ईसाई लोगों को सतावट करने वाला व्यक्ति था। And therefore, morally, he is not qualified to be the apostle of Jesus Christ. और मोरली अगर आप देखेंगे तो वो यीशु मसीह का प्रेरित होने का योग्य नहीं था। Morally, he is not qualified to be the church apostle. और ये मोरली अगर देखें तो हम वो एक कलीसिया का अपोस्टल होने का योग्य नहीं था। But God chose this church persecutor into church planter. लेकिन परमेश्वर ने ऐसे जो कलीसिया को सतावट करने वाला व्यक्ति को कलीसिया स्थापना करने वाला व्यक्ति के रूप में से चुन लिया। So God is beyond all our moralities. और क्योंकि परमेश्वर जितने भी हमारे मोरल चीज है उन सब से ऊपर है। In human society, we count our righteousness. और हमारे जो मनुष्य की जो समाज है इसमें हमारी धार्मिकता आती है। We count our own self
righteousness, हम अपने धार्मिकता को, जो व्यक्तिगत धार्मिकता को हम ढूंढते हैं और चुनते हैं, but our human man-made traditional righteousness is just rubbish. और जितने भी हम मनुष्य के बनाए हुए चीजें, धार्मिक चीजें हैं या सामाजिक चीजें, वो सारी चीजें तो व्यर्थ हैं। Those who believe that religious righteousness will be miserably lost. जो सोचते हैं कि ये धार्मिक चीजें जो बनाई गई है वो सही है, तो वो खोए हुए लोग हैं। Though morally you may not be able to the qualified one, आप ऐसा न सोचे कि आप वहाँ पे योग्य नहीं है। when you believe God, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, your faith will bring justification under the grace of God into your life. आपकी विश्वास जो परमेश्वर के नेतृत्व में आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन, आपको धार्मिकता चुना जाएगा। And therefore, इसीलिए in this modern era, आज के युग में समस्या, तमाम चीजों का समाधान परमेश्वर है। God is the solution of our economic और problems. परमेश्वर ही हमारे जितने भी चीजों का समाधान है। Jesus is the solution of our social problems. यीशु हमारे सामाजिक चीजों का समाधान है। He is the solution of our moral problems. हमारे मोरल समस्याओं का समाधान है। God did not choose the qualified one. और परमेश्वर एक क्वालिफाइड व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को तिरस्कार करता है, But God qualified the choose one. लेकिन चुने हुए को परमेश्वर वहाँ पे योग्य बनाता है। He will call you and qualify you. वो आपको बुलाएगा और आपको योग्य बनाएगा। And He will deny and forsake the man-made religious righteous people. और लोगों के द्वारा बनाए गए धार्मिक चीजें या धार्मिकता के लोगों को वो तिरस्कार करेगा। Because we are saved by grace through faith. क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम चुने गए हैं। And we have been called and chosen under the grace of Christ Jesus. हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। According to Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. एफिसियों उसका 2:8 से 10 तक, And Romans chapter 11 verse 5 to 6. You may be outcast people from your society. आप समाज के द्वारा बाहर निकाले गए लोग हो सकते हैं। You may be illiterated in your society. आपके समाज के क्षेत्र में हो सकता है कि आप अनपढ़ लोग हैं। You may be under poverty line in your society. आपके समाज के क्षेत्र में आप दृष्टि हो सकता है कि आप बहुत ही गरीब लोग हैं। God has a solution for you. लेकिन परमेश्वर के पास में आपके लिए समाधान है। And surely He will fulfill His promises to you. और इसीलिए सचमुच वो आपके जीवन की जो जितने भी वाचा है तमाम चीजों को पूरा करेगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष We करे। will continue to have a conference here even tomorrow. और इसी सम्मेलन को हम कल फिर से लगातार आगे बढ़ाएंगे। Pray and come with a prepared heart और एक तैयारी हृदय के साथ, प्रार्थना के साथ आप आइए and receive new impartation in your life. और नई चीजों को अपने जीवन में आप ग्रहण And कीजिए। after this session, और इस सेशन के बाद में your ministry, आपकी सेवकाई, your family, आपका परिवार, your life आपका जीवन will never remain the same. और एक ही प्रकार का, आपका इसी प्रकार का नहीं रहेगा। You will have a new vision, आपके पास नया दर्शन रहेगा, new impartation नई चीजें रहेगी in your life. आपके जीवन में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Thank you all. धन्यवाद आप सभी को।